सामने रखते हुए एक हदीस से आगाज करूंगा। मेरे प्यारे आका इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या तुम में से कोई बंदा ये चाहता है कि वो रोजाना सुबह सवेरे उठे, बुतहान की मंडी में जाए, वहां जाकर 2 ऊंट खरीद कर ले आए, उन्हें ज़िबा करे और उनका गोश्त राह खुदा में तकसीम कर दे। सभी ने कहा कि यकीनन हम चाहते हैं, बहुत बड़ा अजर है अल्लाह की मखलूक को खिलाना। अब एक ऊंट ज़िबा करके उसका गोश्त कितने बंदों में तकसीम कर सकते हैं? फिर रोजाना 2 ऊंट एक बंदा ज़िबा करके तकसीम करे। लेकिन सभी ने दस्त बस्ता अर्ज की, यकीनन ये चाहते तो हैं लेकिन इसकी गुंजाइश भी होनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका तरीका तुम्हें मैं बताता हूँ। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो है मेरे प्यारे गुलामों, तुम में से जो बंदा रोजाना फजर की नमाज पढ़कर कुरान हकीम को खोलकर उसकी रोजाना 2 आयतें तिलावत करेगा, अल्लाह उस बंदे को इतना अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बात पहुंची जो मैंने अर्ज की? जिसे हदीस से जितना प्यार है उतने मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाए। भाई आप खुद अंदाजा करें, जो बंदा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की ज़ियारत करते हुए 2 आयतें तिलावत करे, भाई उसके खाते में इतना सवाब और अजर लिखा जाता है, गोया बुतहान की मंडी से 2 ऊंट खरीद कर ज़िबा करके उनका गोश्त राह खुदा में तकसीम करने का जो अजर है वो उसे हासिल होगा। आप अंदाजा करें, जो तालिब इल्म घर से नए उम्दे और उजले कपड़े पहनकर अपने घर से खुशबू लगा के वुजू करके ताजा तैयारी करके मदरसे में जाए, कारी साहब की ज़ेरे निगरानी कुरान हकीम का 1 पारा 2 पारे 3 पारे, कभी सबक सुना रहा है, कभी सबकी सुना रहा है, कभी मंजिल सुना रहा है, कभी वारी, कभी फेरा, कभी पीछे से याद कर रहा है, कभी उसके मुख्तलिफ मुतशाबिहात याद कर रहा है, जिसका सारा दिन और रात का आधा हिस्सा कुरान पढ़ते गुजर जाए, उसके खाते में अल्लाह कितना अजर लिखेगा। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों सुनो, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा, कुल हिस्सा, सारी जिंदगी कुरान के नाम लगा दी, कुरान सीखता रहा, माहिर कुरान बन गया, फिर कुरान पढ़ाता रहा, हत्ता कि जिंदगी का इख्तिताम हो गया, उस बंदे के बारे में मुस्तफा करीम के जुबान हक तर्जुमान से ये अल्फाज जारी हुए, फरमाया सुनो, जो बंदा कुरान पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजारे, कुरान सीखते सीखते जिंदगी गुजारे, फिर कुरान सिखाते सिखाते जिंदगी गुजारे, आओ मैं उस बंदे को खुशखबरी देता हूँ। क्या है खुशखबरी? फरमाया, जमाने में कोई बंदा इस बात पे इतराता न फिरे कि उसके पास माल ज्यादा है, उसके पास दौलत ज्यादा है, जाओ हशमत ज्यादा है, उसके पास ओहदा बहुत बड़ा है। नाना, सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी अजमत और सबसे बड़ा मकाम इस मुआशरे में अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से किसी बंदे को नसीब हुआ है तो वो वही बंदा है जिसने कुरान के साथ अपना नाता जोड़ रखा है। इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और फिर कुरान